रूस, नेटो, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, चीन, उत्तर कोरिया और अमेरिका, ये देश मिलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर कराएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल में विश्व में मची महायुद्ध की दौड़ ने वर्ल्ड वॉर को बढ़ावा दिया है और साल 2024 में जो हालात बने, उन्होंने आने वाले 2025 में इसके साफ संकेत दे दिए हैं। वर्तमान समय में दुनिया में कई देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इनकी वजह से पूरी दुनिया में शांति खत्म है और इनके बीच के तनाव ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। पहले रूस और यूक्रेन युद्ध, तो अब इसके बाद इजराइल का हमास, हिजबुल्ला और ईरान के साथ युद्ध ने मानो विश्व में भूचाल लाकर रख दिया है। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू कर दिया था। 2024 में गाजा युद्ध अपने सबसे क्रूर और भीषणतम चरण में प्रवेश कर चुका था। हमास को तबाह करने पर उतारू इजराइल ने गाजा पट्टी को खंडहर में तब्दील कर दिया था और यह वो समय था जब दुनिया की नजरें रूस, यूक्रेन के बाद सिर्फ इजराइल पर ही अटकी थी। लेकिन यह युद्ध हुआ क्यों, तो पहले यह जान लीजिए। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमास के सैकड़ों बंदूकधारी इजराइल की सीमा में घुसे, सरहद पर बनी दीवार और कंटीली तारों को काटा, जमीन, समुद्र, आसमान के रास्ते इजराइल पर हमला किया। बहुत से लड़ाके पैराग्लाइडर्स के जरिए इजराइल में दाखिल हुए। यह अपनी किस्म का पहला हमला था। इजराइल ने इतना गंभीर आक्रमण अरसे से नहीं देखा था और इसके बाद इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की ठान ली और वही हुआ। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले में हमास के हजारों सैनिकों की लाशों का ढेर लगा दिया गया। अब हमास क्या है और इसने इजराइल पर हमला क्यों किया, तो यह भी जान लीजिए। हमास एक फलस्तीनी गुट है जो 2007 से गाजा पर राज कर रहा है। ग्रुप का मकसद इजराइल का खात्मा और इस्लामिक स्टेट की स्थापना है। हमास की एक मिलिट्री विंग है जिसमें 30,000 सदस्य बताए जाते हैं। 2008 और 2014 में इजरायली सेना ने गाजा में एयर स्ट्राइक की थी। ईरान इस ग्रुप की मदद करता है, इसे फंड के साथ हथियार देता है। हमास को अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन आतंकवादी संगठन मानता है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद इजराइल के हमास पर हमलों में कोई भी बदलाव नहीं आया, ना कोई कमी आई। युद्ध के दौरान अमेरिका उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा, लिहाजा कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर यहूदी राष्ट्र को परेशान तक नहीं कर पाया। लेकिन इस बीच गाजा युद्ध ने इजराइल हिजबुल्ला तनाव को भी चरम पर पहुंचा दिया था। इजरायली सेना ने 23 सितंबर से लेबनानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। उसने सीमा पार एक सीमित जमीनी अभियान भी चलाया जिसका उद्देश्य कथित तौर पर हिजबुल्ला को कमजोर करना था। इजरायली हमलों में हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडर्स मारे गए और उसके कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। लंबे खूनी संघर्ष के बाद इजराइल और लेबनान के बीच एक समझौता हो गया, लेकिन विश्लेषकों ने इसे बेहद कमजोर सुलह बताया और वही हुआ जिसका सबसे बड़ा अंदेशा था। समझौते के बाद भी इजराइल के हमले लगातार जारी रहे। 2024 में पहली बार ईरान और इजराइल के बीच सीधा सैन्य टकराव हुआ। गजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई का ईरान तीखा विरोध कर रहा था। वो हिजबुल्ला का भी समर्थक है और ऐसे में उसके सीधे इजराइल के साथ टकराव की स्थिति बनने लगी थी। और 1 अप्रैल वो दिन जब इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में एक ईरानी वाणिज्य दूतावास परिसर पर बमबारी की जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। जवाब में ईरान और उसके प्रतिरोध सहयोगियों की धुरी ने इजराइल से जुड़े जहाज MSC एरीज को जब्त कर लिया। तेहरान और उसके सहयोगियों ने 13 अप्रैल को इजराइल के अंदर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसके बाद इजराइल ने 19 अप्रैल को ईरान और सीरिया में जवाबी हमले किए, जो कार्रवाई आज भी लगातार जारी है। साल 2024 के आखिरी में अगर बात करें साल के सबसे बड़े युद्ध की, तो इजराइल का हमास, हिजबुल्ला और ईरान के साथ युद्ध या कहें कि महायुद्ध नंबर 1 पर होगा। क्योंकि विश्व में अगर शांति का माहौल सबसे खराब किया तो इसी महायुद्ध ने, जिसने लाशों के ढेर लगा दिए,
जिनकी कब्रें आज भी वहां की तबाही का मंजर बयां कर रही हैं।